आज का वचन, पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वो हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। हम ये देखें कि उसका दावा कहां तक सच है। हम ये पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वो धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 18 और अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है, किंतु ऊपर से परोपकारी आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांतिप्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है, मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, उन्नति किसे प्यारी नहीं लगती। यही सफलता की चाह या अच्छा बनने की चाह हमें प्रतिस्पर्धा के गर्त में धकेलती है, जो बहुधा ईर्ष्या से उत्पन्न होती है। आज के सुसमाचार में कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। शिष्यगण बड़ा बनने की चाह रखते हैं। आइए हम मनन करें कि प्रतिस्पर्धा किस रूप में हमारे लिए हानिकारक है। एक ईर्ष्या, जब प्रतिस्पर्धा की मानसिकता से हम उत्प्रेरित होते हैं तो हम में ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है, जो हमारी शांति खल कर लेती है। जैसे कि कहा गया है, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है
वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। उसी प्रकार सुक्ति कहता है, क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दर्दनीय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। आज इस संसार में ईर्ष्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो दूसरों के जीवन को नष्ट करता है। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने भी अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए 75 लाख पैसे दिए थे। मानवीय प्रतिष्ठा की हानि प्रतिस्पर्धा हार या जीत में ही अंत होती है, जो हमारे संबंधों और विशेषकर मानवीय संस्कारों को विध्वंस करती है। जो लोग हारते हैं वे अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं और अपने को किसी कार्य के लायक ही नहीं समझते। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम अपनी वास्तविकता, हमारे संबंधों और हमारे व्यक्तित्व को खो रहे हैं। आज थोड़ी देर मौन धारण कर अपने चारों ओर नजर दौड़ाए और उनकी ओर प्रेम का हाथ बढ़ाए। आमीन।